मनोज जी, स्क्रीन पर आप अपने लग्न चार्ट को देख रहे हैं, नवांश को देख रहे हैं और ये बैलेंस महादशा का बैलेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम महादशा को देखेंगे। महादशा अभी किसकी चल रही है वो सबसे पहले समझिए। इस तरफ प्लैनेट लिखे होते हैं, इस तरफ एंडिंग डेट होती है। तो अभी 2024 में ख़त्म होंगे मंगल। मंगल चल रहे हैं, ये एंडिंग डेट है सामने। यानी ये वाली डेट को नोट कर लीजिए, 2024 अप्रैल तक मंगल ही चलेंगे। तो हम ऊपर चल के देखते हैं कि लग्न चार्ट में मंगल क्या कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मांगलिक दोष बन गया है, तो मंगल 12वें घर में बैठे हुए हैं। अब एक चीज़ को समझिए कि जब मांगलिक दोष बनता है तो हमें उस दोष का निवारण कराना पड़ता है। वो मैं आपसे फ़ोन पर चर्चा करूँगा, क्योंकि ये हमारे फाइनेंस को फंसाते हैं और हमारे पारिवारिक जो सुख है उसमें अवरोध कर देते हैं। तो मांगलिक 12 नंबर का एक चीज़ और देता है कि जब ऐसा व्यक्ति अपना जीवन जीकर जाता है तो किसी का लेना देना नहीं होता है और सबको बहुत अच्छे से वो फर्निश करके जाता है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ 3 लिखा हुआ है, ये आपका पहला घर है। यहाँ 3 लिखा है, मिथुन राशि हुई। इसके स्वामी बने बुध, जाकर कहाँ बैठे हैं, पराक्रम में। ये तीसरा भाव पराक्रम का होता है। यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 ये राशि होती है जो नंबर लिखे हैं, तो ये तीसरा भाव है। तो आपके लग्नेश जाकर कहाँ बैठे हैं, बुध जो है पराक्रम में। तो जीवन की धारा जो आपकी बनेगी वो पराक्रम की रहेगी। बहुत सारे आपको पराक्रम करने पड़ेंगे। अब इसमें एक बात हो गई है कि जो पराक्रम का क्षेत्र है इसके अगल बगल यहाँ पर और यहाँ पर देखिए दोनों पाप प्लैनेट बैठे हैं। तो ये वाला भाव जो है पाप कर्तरी में आ गया है, तो इसीलिए मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा है। और जो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि राहु क्षेत्र में जब इतना बड़ा आइलैंड हो जाता है तो सबसे पहले वो पराक्रम को रोक देता है और जो आउटकम आ रहा है वो भी रुक जाता है। अब हम आपके आउटकम को देखते हैं जो आपका लाभ है। तो लाभ का घर ये वाला होता है 11 नंबर, और यहाँ पर मेष राशि बनी है। मंगल एक घर आगे जाके बैठे हैं, इस घर से आगे जाके। तो जब भी प्लैनेट अपने घर से आगे होता है तो वो धनदायक हो जाता है। तो यहाँ भी आपको धन मिलेगा। यहाँ भी आप अपनी ज़मीनी संपत्ति बना सकते हो। फूड, एग्रीकल्चर, कैटल वेल्थ, इन सब में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो धन है लगातार बढ़ेगा। तो ये वाला लाभ का हिस्सा है। अब इसमें भी क्या हो गया है, इधर मंगल इधर केतु, तो ये वाला घर भी पाप कर्तरी में आ गया है, इसीलिए आउटकम नहीं आ रहा है। और यहाँ जो मेहनत जा रही है वो बेकार जा रही है। यहाँ पे आउटकम जो है लाभ वो गड़बड़ हो रहा है हमारा। तो इसलिए यहाँ पर जो दिक्कत आ रही है वही हाथ में भी दृष्टिगत हो रही है कि वहाँ पे राहु क्षेत्र में दिक्कत है। और समझिए ये वाला घर होता है हमारा धन का। धन हमारे हाथ में कितना है, तो यहाँ 4 नंबर लिखा है, कर्क राशि बनी और इसके स्वामी बने जाकर चंद्रमा। ये हमारा जनता का सोशल गैदरिंग, सोशल नेटवर्क और हमारी जो पत्नी है उनका घर है। तो सोशल नेटवर्क, इन सब से आपको लाभ मिलेगा। चंद्रमा बैठे हुए हैं, चंद्रमा बहुत बहुत अच्छा भाव देते हैं। और एक बात हो गई कि आपकी जो पत्नी है वो प्रभावशाली परिवार से आएंगी, और चंद्रमा के यहाँ बैठने से आप एक से ज़्यादा, मतलब हम कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो आपको पसंद करेंगी। अफेयर भी हो जाएगा आपका। क्यों होगा, क्योंकि मंगल और वीनस साथ में बैठे हुए हैं। आपके जो लग्नेश है, लगन का जो भाव है वो आर्द्रा आ रहा है। तो राहु की राशि होती, राहु के नक्षत्र होता है आर्द्रा, और आर्द्रा का जो भी जन्म होता है, अगर लग्नेश आर्द्रा में बैठे हुए हैं, पहला भाव जो है, तो जीवन में उलट पलट तय होती है। अब हमको करना क्या है, हमें सबसे पहले ये वाले भाव को तगड़ा करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी मेहनत अच्छी हो जाएगी और इस वाले भाव से हमें आउटकम बहुत अच्छा मिलेगा। अब यहाँ और देखिए, ये दूसरे भाव में शनि और सूर्य भगवान भी साथ में बैठे हुए हैं। तो यही आपका पितृदोष बना रहे हैं और यही कारण है कि आपको पिता का घर छोड़ना पड़ा, बिजनेस, और आप लोग अलग सेटल हो गए हो। और जो आपकी आंखों की रोशनी है यहाँ भी गड़बड़ करेगी, तो वो भी आपको मेंटेन करना है। प्लस जो आपके कुल के अंदर जो बड़े बूढ़े जिनकी डेथ हो रही है वो तड़प के डेथ होगी, क्योंकि यहाँ पर दोष बन गया है। तो हम इस पर भी बात करेंगे। राहु जब चौथे घर में बैठते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, तो 4th हाउस में जब भी राहु बैठते हैं और वो भी कन्या राशि में, तो भाव आपको बहुत अच्छा देंगे। एक बात पक्की हो गई है कि आपको कन्वेंस, गाड़ी घोड़े, ये सब दे देंगे, लेकिन चौथे घर में सुख गायब कर देते हैं। घर का सुख गायब हो जाता है। साथ में जो आपकी मदर है
उनको भी ये वायुवात जैसे जिसको हम कहते हैं वायु से एसोसिएटेड जो रोग होते हैं वो हो सकते हैं। आपकी जो मदर है उनका जो चेस्ट का एरिया है सीने का वो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि राहु यहाँ बैठेंगे तो माँ को दिक्कत करेंगे। और जैसा मैंने बोला कि वायुवात की प्रॉब्लम देंगे तो वो हमारे लंग्स से जुड़ा होता है, और यही आपको भी मेंटेन करना है। आपके जो लंग्स हैं वो साइकिलिंग करते रहना है, आपको पैदल चलते रहना है ताकि वो मजबूत रहे। तो ये ओवरऑल कुंडली है। अब एक सवाल आपने जो पूछा था कि बिज़नेस का मेरा कैसा रहेगा, तो बिज़नेस के लिए हम कर्म को देखते हैं। तो ये वाला घर कर्म का है, यहाँ केतु बैठे हैं, तो आपको बहुत ऊंचा ले जाएंगे और बहुत नीचे भी गिरा सकते हैं। फ्लक्चुएशन बहुत तगड़ा रहेगा। 12 नंबर लिखा हुआ है और इसकी राशि बनी मीन, इसके स्वामी बने गुरु जो पहले भाव में जाके बैठे हैं। तो ये गुरु पहले बैठे हैं और चंद्रमा ये दोनों आमने सामने हो गए हैं, तो ये गज केसरी योग बन गया है। तो आप अपने ब्रेन से, आपकी बुद्धि ही धन है, इसे कभी खराब मत होने दीजिए। बुद्धि ही धन है। तो हमको यहाँ पर कोई ऐसे उपाय खास नहीं करना है, क्योंकि जब हम राहु भगवान का यहाँ उपाय करेंगे तो केतु भगवान का उपाय अपने आप हो जाएगा। तो हमको जो हमारा घर बचाना है, ये वाला घर बचाना है खास, और ये वाला बचाना है। तो बिज़नेस के लिए भी बहुत आपके अच्छे योग बने हुए हैं। आपने एक दूसरा सवाल पूछा था कि आपकी संतानें कैसी रहेंगी। तो संतान के लिए हमें 5वां भाव देखना चाहिए, ये वाला। इसके स्वामी कहाँ जाकर बैठे हैं, 12 नंबर में। कौन बने, शुक्र बने। 12वें नंबर पे शुक्र जब जाके बैठते हैं तो सारी चीज़ें जो जीवन में सुख की है वो धीरे धीरे करके आ जाती है, और आपके संतान भी बहुत अच्छा जीवन जिएंगी। आपके हाथ में भी वो चीज़ अच्छी डेवलप हो गई है। आपने बोला कि मैं क्या संतान के लिए पैसा इकट्ठा कर पाऊँगा, जी हाँ कर पाएंगे। बहुत अच्छी जगह जाके शुक्र बैठे हैं, संतान का सुख बेशुमार है आपके पास में। आपने बिजनेस का पूछा, आपने संतान का पूछा, और आपने आगे प्रोग्रेस का पूछा। अब देखिए प्रोग्रेस रुकती क्यों है, यहाँ से पराक्रम रुक जाता है और यहाँ पे आपका प्रॉफिट रुक जाता है। बस ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला जो कॉम्बिनेशन है शनि राहु भगवान का, बस इस पे ही हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। जो आपके सबसे अच्छे ग्रह हैं वो है आपके जुपिटर, चंद्रमा अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, मरकरी भी अच्छे हैं, वीनस भी बहुत अच्छा भाव दे रहा है, मंगल जैसे ही आप उपाय करेंगे तो मंगल अपना भाव देने लगेंगे। ये वाले जो भाव हैं शनि राहु वाले और मंगल केतु वाले, इसमें हमको विशेष रेमेडी करनी पड़ती है, जो मैं फ़ोन पे आपसे बात करूँगा। नवांश की अगर हम बात करें तो नवांश हमारा वो चार्ट है जो आगे बताता है कि किस प्रकार हमारे जीवन में भाव रहेंगे, जिस प्रकार जीवन आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मंगल बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे चंद्रमा और मरकरी, और सबसे बड़ी बात है कि बुद्धि आपकी देखिए यहाँ पे भी तीसरा घर और यहाँ पर भी तीसरा घर वर्गोत्तम हो गया, तो बुद्धि बहुत सॉलिड है आपकी। यहाँ पर जो जुपिटर है आप जाकर 8वें भाव में बैठ गए हैं, तो जब 8वें भाव में बैठते हैं तो हमें इस पर वर्किंग करनी पड़ती है। शनि केतु का यहाँ एक गड़बड़ योग बन गया। नवांश चार्ट फिर से समझिए, नवांश चार्ट क्या है, जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ेगा तो क्या भाव निकल कर आएंगे। और यहाँ पर देखिए पत्नी, ये पत्नी का भाव है, यहाँ पे शुक्र बैठे हैं, तो पत्नी सुंदर, पत्नी प्रभावशाली, ये सब रहेगी। लेकिन जब 6 नंबर लेकर बैठते हैं कन्या राशि में वीनस, तो यहाँ पर हमें मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ वीनस डेबिलिटेट हो गए हैं। तो यहाँ पर तो ऊपर लग्न में तो वीनस बहुत अच्छा भाव दे रहे हैं यहाँ पर, तो आपका बचपन जवानी ये सब अच्छा गुजरेगा। लेकिन जैसे ही आप कुछ गंभीर काम करेंगे 30, 35 और 40 के बाद में, तो ये वीनस सक्रिय हो जाएगा, तो ये आपको आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि ये नीच राशि में है, तो आपके लग्जरी सुख ये सबको रोक देगा वीनस। तो इन्हीं वीनस पर, और जो मैंने पाप कर्तरी योग बताया है तीसरे घर का और 11वें घर का, इस पर हमें खास वर्किंग करनी है। और यहाँ जो दशा चल रही है मंगल की 2024 तक, इसके बाद राहु लगते हैं तो 2042 तक ये दिक्कत रह सकती है, जो वर्तमान में भी चल रही है। हाथ में भी ये इंडिकेट हो रहा है कि 53-54 तक प्रॉब्लम लगातार है। इसको किस प्रकार हम एडजस्ट करेंगे, हम अभी आपसे बात भी करेंगे।